दोस्तों बचपन में कॉमिक्स हमारी सबकी फेवरेट हुआ करती थी और उसमें चाचा चौधरी और साबू वाली कॉमिक्स तो बहुत ही मजेदार होती थी। आज फिर से बचपन की यादें ताज़ा करते हुए मैं आपको चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स पढ़कर सुनाऊंगा। ये कॉमिक्स डायमंड द्वारा प्रकाशित है और इसकी पेशकश प्राण द्वारा की गई है। कॉमिक्स का नाम है चाचा चौधरी का रिकॉर्ड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चाचा चौधरी मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर वाले के पास पत्थर लेने के लिए जाते हैं और पत्थर वाले से पूछते हैं ये पत्थर कितने का है। पत्थर वाला बोलता है ये बड़ी स्लैब ले जाओ और ये 2000 रुपए की है। लेकिन चाचा चौधरी बोलते हैं ये तो बहुत ही महंगा है। तब वो आदमी चाचा चौधरी को मजाक मजाक में बोलता है कि ये 2000 रुपया तो इस भारी पत्थर को तुम्हारे घर तक पहुंचाने का खर्चा है, लेकिन अगर तुम खुद ले जा सकते हो तो ये पत्थर फ्री में ले जाओ। तब उस पत्थर वाले आदमी की दुकान पर जो लड़का काम करता था वो उस आदमी से बोलता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्री में ले जाओ। तब वो आदमी उस लड़के से बोलता है कि इस दुबले पतले आदमी से तो 10 किलो वजन भी नहीं उठाया जा सकता, ये इतना भारी पत्थर कैसे ले जाएगा। तभी चाचा चौधरी उस आदमी को बोलते हैं कि तुमने ऐसा ही कहा ना कि अगर ये पत्थर मैं खुद ले जाऊं तो ये बिल्कुल फ्री है। तो वो आदमी बोलता है जी हाँ बिल्कुल फ्री ले जाना अगर खुद ले जा सकते हो। तभी चाचा चौधरी साबू को आवाज लगाते हैं और साबू उस पत्थर को उठाकर ले जाता है और वो आदमी हक्का बक्का देखता रह जाता है। चाचा चौधरी उस पत्थर को अपने घर पर ले आते हैं और अपने घर के बाहर बगीचे में रख देते हैं और उसकी मूर्ति तराशना शुरू कर देते हैं। चाचा चौधरी रोज ही ऐसा करते हैं। एक दिन चाचा चौधरी की पत्नी उनसे कहती है कि तुम क्यों रोज रोज इस पत्थर के साथ सर फोड़ रहे हो, इतनी देर अगर तुम घर के जाले उतारने में लगाते तो घर की सफाई हो जाती। चाचा चौधरी अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और कुछ ही दिनों बाद चाचा चौधरी उस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति को देखकर साबू खुश होकर बोलता है कि वाह चाचा जी आपने कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई है। लेकिन चाचा चौधरी की पत्नी फिर बोलती है कि अगर आप यही टाइम घास काटने में लगाते तो हम घास बेचकर कुछ पैसे कमा सकते थे। चाचा चौधरी मन ही मन में सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाई, लेकिन कोई भी कला का कदरदान नहीं है, कोई भी उनकी मूर्ति देखने नहीं आ रहा। सभी टीवी देख रहे हैं लेकिन कला की कदर कोई नहीं कर रहा। तभी उनकी मूर्ति पर एक कौवा आकर बैठ जाता है और साबू चाचा चौधरी को मजाक में बोलता है कि आपकी कला देखने कोई आ गया है और चाचा चौधरी उस कौवे को गुस्से में उड़ा देते हैं। कुछ ही दूरी पर धमाका सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसका आदमी उसे आकर बताता है कि चाचा चौधरी ने बहुत ही मेहनत के साथ एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई है और धमाका सिंह कहता है कि हम उस मूर्ति को उड़ा देंगे। तभी डाकू धमाका सिंह का आदमी धमाका सिंह से पूछता है कि मूर्ति उड़ाने से हमारा क्या फायदा होगा। धमाका सिंह उसे बोलता है कि चाचा चौधरी का किसी भी तरह का नुकसान करके मुझे बहुत खुशी मिलती है और वो अपनी जीप में अपने आदमी के साथ चाचा चौधरी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। चाचा चौधरी के घर के पास पहुंचने के बाद धमाका सिंह डाकू अपने आदमी से बोलता है कि जाकर देखो घर में कोई है तो नहीं, और वो कहता है कि सरदार यहाँ कोई नहीं है। धमाका सिंह इसी मौके का फायदा उठाकर मूर्ति पर फायरिंग करता है और उसका एक हाथ टूट जाता है और धमाका सिंह अपने आदमी के साथ अपनी जीप में वहां से फरार हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां चाचा चौधरी, उनकी पत्नी और साबू आ जाते हैं। साबू मूर्ति को देखकर बोलता है कि देखिए चाचा जी हमारी मूर्ति का किसी ने हाथ तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। और साबू गुस्से में आकर बोलता है कि अगर मुझे पता चल जाए ये किसने किया है तो मैं उसकी भी हड्डी पसली इसी तरह तोड़ दूंगा। तभी चाचा चौधरी साबू से बोलते हैं कि रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, सुबह मैं इस मूर्ति का अंग पहले की तरह ही जोड़ दूंगा। अगली सुबह जब चाचा चौधरी उठते हैं तो उन्हें बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं। वो दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मूर्ति की चारों तरफ बहुत भीड़ जमा हुई है। उस भीड़ में कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं जो उस मूर्ति की तस्वीरें खींच रहे होते हैं। चाचा चौधरी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। भीड़ में लोग बोल रहे होते हैं कि ये मूर्ति बहुत ही पुरानी लगती है और ये बहुत ही सुंदर है। साबू तभी चाचा चौधरी से बोलता है कि मूर्ति को टूटा हुआ ही रहने दीजिए, इसका अंग जोड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति की कदर ज्यादा हो रही है और हर रोज उस मूर्ति को देखने के लिए
बहुत ज्यादा लोग आने लगे, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी और थोड़े दिन बाद चाचा चौधरी के घर में एक पोस्टमैन आया और उसने चाचा चौधरी को एक चिट्ठी दी। जब चाचा चौधरी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि आपकी मूर्ति को देखने के लिए जो इतने सारे लोग आए, इतनी भीड़ आई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आपका रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज किया जा रहा है। और बाद में चाचा चौधरी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सबसे लोकप्रिय मूर्ति बनाने के लिए एक ट्रॉफी दी गई और चाचा चौधरी को बहुत खुशी हुई। दोस्तों, चाचा चौधरी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे नुकसान में भी हमारा फायदा छुपा होता है, इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कॉमिक्स, मजेदार चुटकुले और बच्चों और बड़ों के लिए कार्टून देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।